नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं तेजा जी के बारे में, है ना। लोक देवता तेजा जी। तो एक क्वेश्चन आता है अपने कि पंच पीरों में शामिल नहीं है, पंच पीरों में शामिल नहीं है, और वहां पे एक ऑप्शन आता है तेजा जी का। किसका आता है? तेजा जी का। तो ध्यान रखना, पंच पीरों में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन हमेशा अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी में आता रहा है, और वहां पे पहला ऑप्शन आता है तेजा जी का, है ना। तो पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा तेजा जी, है ना। कंफ्यूजन का काम नहीं है, ये ऑप्शन हमेशा आता ही आता है। तो अब पढ़ेंगे अपन तेजा जी के बारे में ढंग से, है ना। तो तेजा जी के बारे में पढ़ते हैं। तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल में। कौन सी जगह? खड़नाल नामक जगह है नागौर में। देखो दोनों में अपने को दिख रहा है ना, ना है ना, ना दोनों में ना। खड़नाल में भी ना है और नागौर में भी क्या है? ना है। तो ध्यान रखना है, ना से नागौर और ना से खड़नाल। तो तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल नामक जगह थी नागौर में, और इनका जन्म हुआ था कब हुआ था? 1076 ईस्वी में। 1076 ईस्वी में हुआ था। मतलब कौन सी शताब्दी में? 11वीं सदी में। कौन सी सदी में हुआ था? 11वीं सदी में इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। इनकी माता का नाम, माता के नाम की चर्चा करते हैं तो इनकी माता का नाम था राजकुंवरी। क्या नाम था? राजकुंवरी। हरी बात समझे। और पिता का नाम था ताहड़ जी। बिल्कुल आसानी से याद होंगे, याद करने की कतई जरूरत नहीं है अपन को। बिल्कुल देखो, तेजा जी में तय है तो इनके पिताजी के नाम में भी क्या है? तय है। तो तय से तेजा जी और तय से ताहड़ जी। फिर बात करते हैं माता के नाम की। तो तेजा जी में भी क्या है? जय है। तेजा जी में जय है ना, तो माता जी में भी क्या है? जय है ना। तो राजकुमारी में भी जय है और तेजा जी में भी क्या है? जय है। तो आसानी से याद हो रहा है। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था और 1076 ईस्वी में हुआ था। 1076 ईस्वी में हुआ था। माता का नाम है राजकुंवरी, पिता का नाम है ताहड़ जी। ये धोड़िया गोत्र के, इनका गोत्र कौन था? धोड़िया गोत्र। धोड़िया गोत्र के जाट थे, जिन्हें क्या बोलते हैं? नागवंशीय जाट भी बोलते हैं। पत्नी का नाम, अब चर्चा करते हैं इनकी पत्नी का नाम की, है ना। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल था। क्या था? पेमल था। पेमल कहाँ की थी? ये पनेर नामक जगह है अजमेर में। कहाँ पे है पनेर नामक जगह? अजमेर जिले में है। वहां पर रामचंद्र जाट की, किसकी? रामचंद्र नामक जाट की पुत्री थी, है ना। तो पैसे पनेर की थी। कहाँ की थी? पनेर की। और पैसे कौन थी? पेमल थी। पैसे पनेर और पैसे पेमल। तो पेमल तेजा जी की पत्नी थी। ये पनेर नामक जगह अजमेर है, वहां की थी। और इनके पिताजी का नाम क्या था? रामचंद्र जाट था, है ना। आगे चर्चा करते हैं इनकी घोड़ी की। तो तेजा जी की जो घोड़ी थी उसका नाम है लीलन। क्या नाम है? लीलन है। या उसको क्या नाम दे रखा है? दूसरा नाम सिणगारी। चाहे लीलन बोल दे और चाहे क्या बोल दे? सिणगारी बोल दे। ये दोनों नाम एक ही है। किसके हैं? तेजा जी की घोड़ी के, है ना। अपन बोलते हैं ना लीलन घोड़ी रा सवार, है ना। तो लीलन और सिणगारी, है ना। देखो सिणगारी में भी ण है और लीलन में भी क्या है? ण है। तो ध्यान रखना, तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन या सिणगारी। आगे देखते हैं, है ना। पुजारी, इनका जो पुजारी होता है उसको बोलते हैं घोड़ला। क्या बोलते हैं? घोड़ला, है ना। जानते होंगे अपने भी, जिसके अंदर तेजा जी आता है ना, अपनी भाषा में अपन जिसमें तेजा जी आता है उसको बोलते हैं घोड़ला। वैसे इसके पुजारी को भी क्या बोलते हैं? घोड़ला बोलते हैं। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। इन्होंने लाछा गुजरी की। किसकी? लाछा गुजरी। लाछा गुजरी थी उसकी गायों की रक्षा करते हुए। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए क्या किया था? अपने प्राणों का बलिदान किया था। तो इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को, कहाँ की थे? कहाँ चर्चा हो रही है? मेर नामक जगह। देखो अजमेर में आता है ना मेर, अजमेर में क्या आता है? मेर आता है। तो इसे ध्यान रखना, मेर के मीणाओं से, मैं से मेर और मैं से मीणा, मैं से मेर और मैं से मीणा। मैं से मेर हो गया और मैं से ही क्या हो गया? मीणा हो गया। तो मैं से मेर और मैं से मीणा, मीणाओं से मुक्त करवाया था। क्या करवाया था? मुक्त करवाया था। किसकी गायों को? लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणों से क्या करवाया था? मुक्त करवाया था, है ना। आगे चर्चा करते हैं। मुक्त करवाया था और इनको फिर मुक्त कराने के बाद इनको जो सर्प ने डसा था, क्योंकि जब ये गाय छुड़ाने जा रहे थे तो रास्ते में इनको सर्प मिला था जिसको ये बचाए थे, ना। लेकिन वो मरना चाहता था, इसलिए ये इन्होंने वादा करके गए थे कि मैं वापिस आऊंगा, है ना। तो ये वापिस आते हैं और इनको सर्प ने
डसा है। तो ड से डसेगा तो डसने पे जहाँ पर डसना ना वहाँ पे होता है छेद। क्या होता है? छेद। हरी बात समझे? तो जहाँ पे डसा है वहाँ पे होता है छेद। छेद से याद रखना है सेंद्रिया, है ना? छेद हो गया। क्या हो गया? छेद हो गया। तो जहाँ पे सर्प ने डसा वहाँ पे छेद हो गया, मतलब सेंद्रिया गांव, है ना? और ये सेंद्रिया गांव कहाँ पे है? ब्यावर जिले में। अब अपन को बोलना पड़ेगा ना ब्यावर जिला, क्योंकि कुछ समय में ब्यावर भी जिला बनने वाला है। तो ब्यावर में ये सेंद्रिया नामक जगह, और ये कहाँ पे आती है? अजमेर जिले के अंदर। फिर आगे की चर्चा करते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इनकी मृत्यु देखो, छेद हो गया। क्या हो गया? छेद कर लिए अपन। छेद होने के बाद उससे सुरसुर, है ना? कैसे? सुरसुर खून आ जाएगा, और जब पूरा खून आ जाएगा तो फिर आदमी में कुछ नहीं बचेगा, तो वो मर जाएगा ना। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी सुरसरा नामक जगह, और वो जगह किशनगढ़ में। किस में आती है? किशनगढ़ में। और ये किशनगढ़ किस में आता है? अजमेर जिले के अंदर। तो छेद में से सुरसुर आएगा खून, है ना? रखता था ना सुरसुर, मतलब बहेगा, तो उससे उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। फिर आगे चर्चा करते हैं तेजा जी के उपनामों की। तो तेजा जी के उपनाम है नागों के। किसके? नागों के। और नाग को अपन क्या बोलते हैं? सांप बोलते हैं। तो नागों या सांपों के देवता बोलते हैं किसको? तेजा जी को। किसको बोलते हैं? तेजा जी को। पाबू जी को भी बोलते हैं नागों के देवता। बोले थे कि अपन पढ़े थे तब पाबू जी के बारे में। पाबू जी को भी बोलते हैं, लेकिन प्राथमिकता देने अपन तेजा जी को, और तेजा जी ऑप्शन में नहीं है तो फिर बोलना है पाबू जी को। हरी बात समझे? ये दोड़िया गोत के थे। कौन से गोत के थे? दोड़िया गोत के थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? दोड़िया वीर भी बोलते हैं। गायों को मुक्त कराए के आए थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? गायों के मुक्तिदाता। कृषि कार्य, खेती का काम करने से पहले तेजा जी को याद किया जाता है ना? तो कृषि कार्यों का उपकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपकारक। मतलब खेती वगैरह काम करते हैं ना, तो वहाँ पे कई प्रकार के जीव वगैरह होते हैं खेतों में, तो सांप वगैरह नहीं काट ले, इसलिए अपन तेजा जी को याद करते हैं। इसलिए इनको क्या मानते हैं? कृषि कार्यों का उपकारक मानते हैं। उसके बाद में इन्हें काला और बाला का देवता भी कहते हैं। काला और बाला का देवता, तो ये तेजा जी के उपनाम थे। क्या क्या नाम है? नागो या सांपों का देवता, दोड़िया वीर, दोड़िया गोत के होने के कारण, गायों की रक्षा करने के कारण गायों का मुक्तिदाता, कृषि कार्यों का उपकारक, काला और बाला का देवता, ये तेजा जी के उपनाम है। आगे देखते हैं इनके थान। थान बोलते स्थान को या मंदिर को। तो इनके थान पर सर्प, जिसको सांप काट रखा है वो, और उसके बाद में देखते हैं अपन कुत्ते। सर्प और कुत्ते, सर्प और इनके थान पर सर्प व कुत्ते के काटे का इलाज होता है। इनके जो थान होते हैं ना, वहाँ पे सर्प, अगर किसी को सर्प काट ले तो उसका, और किसी को कुत्ता काट लेते हैं तो अपन तेजा जी के थान पे जाते हैं ना, दवाई भी लेते हैं, और तेजा जी के थान पर भी झाड़ा वगैरह खाने जाते हैं ना। फिर आगे देखते हैं अपन भावता नामक जगह। कौन सी जगह है? भावता नामक जगह है। ये जगह कहाँ पे है? अजमेर जिले में। भावता नामक जगह अजमेर में। यहाँ पे तेजा जी के मंदिर में सांप काटे हुए का, सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति का गोमूत्र से, गाय के मूत्र से निःशुल्क बिना किसी पैसे के चिकित्सा की जाती है। तो भावता नामक जगह अजमेर में, वहाँ पे तेजा जी के मंदिर में सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति की गोमूत्र से निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। उसके बाद में और आगे चर्चा करते हैं इनके बारे में। हल चला, किसान, जो किसान होता है ना, खेत वगैरह होता है, कि किसान हल चलाने से पूर्व तेजा जी का स्मरण करता है। तेजा जी को क्या करता है? याद करता है। किसान खेत में हल चलाता है ना, तो खेत में बहुत सारे जानवरों की बिल वगैरह होते हैं, तो सांप वगैरह नहीं काट ले, इसलिए सबसे पहले तेजा जी का स्मरण करता है। परबसर नागौर में, परबसर नामक जगह, कहाँ पे ये जगह? नागौर में। भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजा जी का पशु मेला, तेजा जी का पशु मेला का आयोजन होता है। बोलते ना अपन तेजा दशमी, तो भाद्र की शुक्ल दशमी के दिन आती है तेजा दशमी। उस दिन परबसर नामक जगह है नागौर में, वहां पर तेजा जी के पशु मेले का आयोजन होता है। फिर आगे देखते हैं तेजा जी की बहन। तेजा जी की बहन का क्या नाम है? डूंगरी माता। क्या नाम है? डूंगरी माता, है ना, ध्यान रखना है। तेजा जी की बहन का नाम है डूंगरी माता। की भी खड़नाल में, इनका जन्म स्थान था ना खड़नाल, ना से नागौर और ना से खड़नाल अपन याद करे थे। वहां पर भी तेजा जी की बहन की भी पूजा होती है, भाई के साथ बहन की भी पूजा होती है, जिनका नाम क्या है? डूंगरी माता। आगे देखते हैं बांसी दुगारी। कौन सी जगह? बांसी दुगारी नामक जगह है
बूंदी में। देखो बांस में भी ऊपर बिंदु आ रहा है और बूंदी में भी ऊपर बिंदु आ रहा है। तो बांसी दुगारी नामक जगह है, वहाँ पर भी तेजा जी का तीर्थ स्थल है, मतलब बूंदी जिले में भी इनका क्या है, तीर्थ स्थल। तो ये अपन महत्वपूर्ण तेजा जी के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।